दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि आज हमारा देश भारत नए भारत की ओर अग्रसर है और इस नए भारत में नौजवान युवा जितना नशे की तरफ जा रहा है उतना किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है। मगर हमारे देश के जो राजनेता हैं या हमारे देश के जो अभिनेता हैं, वो अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, ख़ासकर अभिनेता, वो नशे को करते हैं। वो नशे की लत किसी भी लाइन से हो, सबसे पहले तंबाकू को प्रमोट किया जाता है, उसके बाद फिर किसी शराब वगैरह को प्रमोट किया जाता है और उसके बाद हमारा युवा धीरे धीरे नशे की उस दलदल में फंस जाता है जिससे निकलना उसका मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अगर आज हमारे देश में ऐसे युवा मौजूद हैं, जैसे हमारे साथ जावला जी हैं, इन्होंने जो प्रोग्राम एक किया है यहाँ पर, वो एक कितना शानदार और ख़ूबसूरत प्रोग्राम है जिससे कि हमारे समाज में एक ऐसा पैगाम जाएगा, एक ऐसी न्यूज़ जाएगी जिससे कि हमारे नौजवान अगर इनसे प्रेरणा ले तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। और नशे की लत, नशे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि वो जिस घर में घुस जाती है उसका नाश करने के बाद, यानी उसको उजाड़ने के बाद ही वो बीमारी वहाँ से ख़त्म होती है। सबसे पहले हम जावला जी से पूछेंगे वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और किस गांव से हैं और उनका मकसद क्या था ये प्रोग्राम कराने का और क्यों वो इस काम के पीछे लगे हैं। सबसे पहले तो ये आपका स्वागत है हमारे चैनल। बिल्कुल भाई साहब, आप लोगों का भी स्वागत है। आप सबको राम राम। आप मीडिया भाई, सभी मीडिया कर्मी आए, उनका भी बहुत स्वागत है। सब नमस्ते। आप कहाँ से हैं, किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके जहन में ये सारी चीज़ें क्यों आई? भाई हम हैं गांव हुरमंजपुर के ही रहने वाले हैं जी, इसी गांव के ही रहने वाले हैं और शामली ज़िला है हमारा। और ताल्लुक़ तो भाई इस मकसद तो यही है इसका कि अपना युवा को प्रेरणा मिले। और ताल्लुक़ तो इसमें है कि जो इंसान पहले से किसी चीज़ से जुड़ा रहता है ना, भाई हमने भी कुछ सपने देखे थे। अब से 10 साल पहले मैं 5 साल स्पोर्ट कॉलेज में रह आया हूँ हॉस्टल में। अब भाई हमने भी सपने देखे थे, हम ओलंपिक खेले। भाई वहाँ पे तो बहुत अच्छा सब सुविधा है सरकार की तरफ से, सब हमारी फ्री था सब कुछ। और बस वो हो नहीं पाया किसी वजह से पूरा, पर हम भी नहीं हो पाया तो हम उसके पीछे अब भी है। पहला कार्यक्रम और वो उसी चीज़ पे है जिस चीज़ पे हम छोड़ के आए थे। तो हमारे इलाके में बहुत सारे राजनेता हैं और राजनेताओं के जहन में, उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती। हमारे करीब में एक जसाला में स्टेडियम भी बना है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे कोई प्रोग्राम एक मैनेजमेंट के तहत नहीं किए जाते हैं जिससे कि हमारा युवा आगे बढ़ने की कोशिश करे। कोई अगर वहाँ प्रोग्राम होते हैं तो वही लोग ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, किसी कॉलेज वाले, स्कूल वाले या फिर आप जैसे नौजवानों की एक तंजीम वहाँ जाती है, वो मैनेजमेंट करके कोई प्रोग्राम कर लेती है। सरकार की तरफ से ऐसे कोई प्रोग्राम वहाँ क्यों नहीं होते हैं? भाई साहब, सरकार की तरफ से तो भाई यही है, उद्योगपति है। सरकार की तरफ से भी ना होए, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे। अपने जैसा आप नशे की बारे में बात करो, नशे से सबसे दूर ही रहेगा युवा जो है, वो नशे से खेल कूद से जुड़ा रहेगा और दूर ही रहेगा। भाई हम भी पहले स्पोर्ट करते थे, खेलते थे। हम 2 घंटे की मेहनत करके 5 घंटे हमें होश ही नहीं रहती, हम कहाँ पढ़े। इतनी नींद, अपना थकावट हो जाती, फिर शाम को फिर हमें प्रैक्टिस करनी होती थी। मतलब खेल से तो नशा का कोई संबंध ही नहीं, कोई संबंध हो भी नहीं सकता। तो बस यही है कि आपने जसाला स्टेडियम की बात की, इसमें भाई देखो उनकी सोच है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप लोग वही है कि मैं भी भाई को बताया थोड़ी देर पहले कि क्या मैं उनके ऊपर टिप्पणी करूं। अभी हमारी इकरा जी जा रही थी वहाँ पे गन्ना से, वो सरकार को दोषी दे, सरकार उसको दोषी दे, बस इनका यही चलता रहता। कोई खास कार्यक्रम, यही इनका कार्यक्रम है गांव में जाना। आप जहाँ पे भी उनको राजनीतिक मंच बना लोगे, उनका काम यह है कि अपनी वोट बनाना, सरकार का प्रचार करना, अपनी टिकट बचाना। हमारे देश भारत में अभी का जो मौजूदा हालात हैं, नफ़रत ऐसी घोली गई है आपस में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको आपस में लड़ाया जाता है। और आपने यहाँ कितना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा इवेंट रखा जिसमें यहाँ आने वाले जितने भी युवा हैं वो सब के सब, चाहे किसी बिरादरी से, किसी मज़हब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखे, उनके लिए यहाँ पर आने की कोई पाबंदियाँ नहीं थी। आपने सब के लिए एंट्री फ़ीस फ्री रखी है, उसके बाद इतना बड़ा उनको इनाम देने का मन बनाया है। तो ये सब आपके जहन में कहाँ से आया है? भाई जहन में तो यहाँ पे आया है कि हम स्पोर्ट कॉलेज में रहे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हमारे तो पिताजी जी भी फौज में हैं, जिन यशवीर जावला जी है, यशवीर सिंह हमारे पहले नंबर में, जिनका को हमारे पिताजी है वो हमारे। तो हमारा मतलब है कि भाई मेन बात है कि
जहाँ हम स्पोर्ट कॉलेज में रहे ना, वहाँ पे हर तरीके के लोग थे, जो अपनी मेहनत से भी आए थे, कुछ अपनी सोच सिफारिश से आते हैं। हम तो नाइक के शूज में भागते थे, और जो लोग हमसे आगे भागते थे वो सैगा के 500 रुपये वाले शूज में भागते थे। अब प्रेरणा तो भाई वही है कि हम इनसे 100, 200, 400, 500 रुपये लेके भी क्या कर लेते, आधे आते आधे ना आते। जो बेचारे, भाई मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर जो बेचारे कमज़ोर हैं, जो कमज़ोर है वो नहीं आ पाते। वो कहेंगे अब मैं वहाँ जाऊँगा, 500 रुपये खर्च करूँगा, 500 रुपये मेरा किराए के लगेंगे, और भाई क्या फ़ायदा। एक तो एक खिलाड़ी आएगा, वो मन में सोचेगा, वो वहीं टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं। हम किसी से 400-500 रुपये की एंट्री यहाँ फीस रखते तो कोई उसका मतलब ही नहीं है, कोई क्या मतलब होता उसको, कोई मतलब ही नहीं बैठा, हमारे मन में नहीं बैठ रहा। बहुत से लोग टूर्नामेंट करवाते हैं, आप लोग बहुत से देखते भी होंगे, दंगल टूर्नामेंट, बहुत एंट्री होती है वहाँ पे, किसी की 1000 होती है, किसी की 1500, किसी की कुछ। क्रिकेट की बहुत टूर्नामेंट होती है, क्या मतलब उन चीज़ों का। वो है कि वो करा रहे हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा देश भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ अग्रसर है जिसमें नौजवान, ख़ासकर कुछ मुसलमानों में भी ऐसे हैं, हिंदुओं में भी ऐसे हैं कि वो आपस में लड़ाई झगड़े को बड़ा प्रमोट करते हैं, और वो छोटी छोटी बात में ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं। तो आप ऐसे नौजवानों को, जिसके अंदर वो नफ़रत भरी हुई है, ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई साहब, मुस्लिम हिंदू की बात ऐसी रही, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बैचमेट था, मेरे बिस्तर के बगल में बिस्तर लगता, अकरम अहमद, आजमगढ़ के रहने वाले थे। अब बताओ यहाँ से और वहाँ का क्या मेला, आजमगढ़ के अकरम अहमद का। वही है कि उन लोगों को छोड़ दो, क्या नाम है, खेल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसको हम सहारा दे रहे हैं, युवा को हम जिसके साथ खड़े हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है, उसमें जात पात की कोई मेहमत नहीं रहती। हमारे पास बगल में, हम वहाँ टेबल पे बैठे खाना खाते थे, हमारे बगल में सब लोग बैठते थे, क्या मतलब उस चीज़ से, कोई मतलब नहीं है। हमारे वही है कि एक नया भारत जो उसकी सोच हम लेकर घूम रहे हैं, और कुछ नहीं है। जिसको सोचना सोचने दो, जिसको जो कहना कहने दो, हमें हमारी सोच अच्छी है तो बस सब अच्छे हैं। तो हमारी सोच आज बेकार रहेगी तो सब लोग बेकार दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आज हमें इस नए भारत में ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो कि हमारे देश में ऐसे ऐसे इवेंट कराए और नौजवानों को प्रमोट करे, ताकि वो खेल कूद में आगे हिस्सा ले और खेल कूद में बढ़ें, और बढ़ने के बाद वो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये नौजवान भी पढ़ते हैं कि हाँ, लोग हमारे बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। ऐसे नौजवानों को, जावला जैसे नौजवान जो आज हमारे देश में ऐसे ऐसे इवेंट करा रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? जय हिंद, जय भारत।